हेलो बच्चों। तो बेटा हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंटिन्यू वीडियोज डाल रहे हैं और हम एक्सरसाइज 1.3 पर चल रहे थे और एक्सरसाइज 1.3 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कंसीडर f such that 1 2 3 to a b c given by f1 is equal to a, f2 is equal to b, f3 is equal to c. Find f inverse and show that f inverse फिर उसका इनवर्स बेटा, यानी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। ये आपको शो करना है कि इनवर्स का इनवर्स हमारा किसकी इक्वल है? f की इक्वल है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो f दे रखा है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटा। और इनवर्स निकालने से पहले हमें चेक करना होगा कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है या फिर नहीं है। इन्वर्टिबल होगा तभी तो हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना होता है? हमें चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है या नहीं। अगर 1 1 on 2 है तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, और 1 1 on 2 नहीं है तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल नहीं है बेटा। तो देखो, सबसे पहले हम 1 1 on 2 चेक करेंगे। देखो बेटा, तो आप इसे 1 1 on 2 चेक करने के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ये फंक्शन है, यहां पर डोमेन के एलिमेंट्स ये है बेटा और कोडोमेन के एलिमेंट्स ये हैं 1 2 3, और कोडोमेन में बेटा a b c। ठीक है, अब देखो f1 कहां मैप हो रहा है बेटा? a पर, यानी 1 मैप हो रहा है a पर, और 2 बेटा कहां मैप हो रहा है? 2 मैप हो रहा है b पर, 2 b पर मैप हो रहा है, और 3 बेटा c पर मैप हो रहा है। तो यहां फिगर से देखो बेटा, 1 1 इसलिए है ये क्योंकि जो हमारे पास कोडोमेन में इमेज है उन सभी की सिंगल प्री इमेज है। देखो, a की प्री इमेज केवल 1 है, b की प्री इमेज 2 है बेटा, c की प्री इमेज 3 है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 है, और ये फंक्शन ऑन टू भी है। ऑन टू ये इसलिए है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की बेटा प्री इमेजेस हैं। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फ्रॉम डायग्राम it is clear? f is invertible। अब बेटा, जब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ये एक फंक्शन g यहां पर एग्जिस्ट करेगा, और ये g फंक्शन किस टाइप का होगा बेटा? ये g फंक्शन ऐसा होगा कि जब हम g ऑफ fx निकालेंगे तो हमारे पास x आएगा बेटा, और f ऑफ g निकालेंगे, g y निकालेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो हमें यहां पर अब ये g फाइंड आउट करना है। ये तो लिखा है फाइंड f इनवर्स। f इनवर्स का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? g फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे निकालेंगे इसे। यहां देखो बेटा, फॉर इनवर्स देखो बेटा, तो बच्चों देखो, अब बेटा g जो होगा वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा? g एन इनवर्स ऑफ f, g डिफाइंड फ्रॉम कहां से बेटा? a b c से, और बेटा ये डिफाइन होगा 1 2 3 तक, यहां तक डिफाइन होगा। ठीक है, अब डिफाइन कैसे होगा ये देखो बेटा, यहां पर हमें दे रखा है f1 a पर मैप हो रहा है, f1 a पर मैप हो रहा है बेटा। तो यहां क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 1 on 2 है, तो बेटा यहां देखो जो f इनवर्स है यानी कि g हमारा g फंक्शन f इनवर्स का है या फिर इसे g का है बेटा, आप इसे g से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ इनवर्स ए कहां तक मैप होगा बेटा? 1 तक मैप होगा। F2 देखो कहां मैप हो रहा है?
बी पर मैप हो रहा है, तो यहां पर एफ इनवर्स बी कहां मैप होगा बेटा, 2 पर मैप होगा, क्योंकि जी देखो उल्टा डिफाइन हो रहा है, जी क्या है बेटा, या फिर आप इसे एफ इनवर्स कह सकते हैं, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स। ऐसे देखो F3 कहां मैप हो रहा है बेटा, सी पर, तो एफ इनवर्स सी बेटा कहां से मैप होगा, 3 पर मैप होगा। ठीक है, तो हमने ये इनवर्स तो फाइंड आउट कर लिया। आप इसे जी भी कह सकते हैं, मैंने अभी आपको यहां पर लिखा, और आप ये लिख सकते हैं जी ए इज इक्वल टू 1, जी बी इज इक्वल टू 2, जी सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब कंडीशन कौन सी फुलफिल होनी चाहिए बेटा, ये जी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कंडीशन कौन सी फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई आना चाहिए बेटा। तो एफ हमारे पास ये फंक्शन है ये, और जी बेटा हमारे पास ये वाला फंक्शन है। ठीक है, अब हमें शो करना है जी ऑफ एफ एक्स एक्स की इक्वल हो, एफ ओ जी वाई वाई की इक्वल हो। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो ये जो जी आया है बेटा, यही हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हमें अभी ये और फुलफिल करानी है कंडीशन। ठीक है, देखो आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब निकालो एफ ऑफ जी, बेटा जी का डोमेन देखो, यहां जी का डोमेन है ए बी सी, तो यहां पर हम वैल्यू कहां से देंगे, ए बी सी से, एफ ऑफ जी ए, यानी आप इसे बेटा एफ ऑफ जी ए लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ए। देखो कहां मैप हो रहा है, जी ए 1 पर मैप हो रहा है, और एफ 1 कहां मैप हो रहा है बेटा, ए पर मैप हो रहा है। तो देखो आपने जो एलिमेंट यहां पर दिया था वही आ गया बेटा। ठीक है, और फिर बेटा एफ ऑफ जी, दूसरा एलिमेंट क्या है देखो, बी, और यहां पर आप लिखेंगे एफ ऑफ जी बी, और बेटा ये जी बी कहां मैप हो रहा है, देखो जी बी मैप हो रहा है 2 पर, और एफ 2 कहां मैप होगा बेटा, बी पर। देखो बेटा, अब यहां पर एफ ऑफ जी सी, तो जी सी, एफ ऑफ जी सी, बेटा जी सी कहां मैप हो रहा है, यहां देखो जी सी मैप हो रहा है 3 पर, और F3 कहां मैप हो रहा है, F3 मैप हो रहा है C पर। हमें यही तो दिखाना था बेटा, G ऑफ बाई इज इक्वल टू बाई आ जाना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो बेटा कि आप जो एलिमेंट यहां दे रहे हो, जैसे A दिया तो A ही आया ना, B दिया तो B ही आया, C दिया तो C ही आया। अब जैसे FOG निकाला है ऐसे बेटा GOF भी निकाल के देखेंगे, G ऑफ F, अब यहां F के डोमेन से एलिमेंट देंगे, F का डोमेन कहां है, ये है बेटा 1 2 3, तो G ऑफ F1 मतलब G ऑफ F1 आप लिखेंगे, और F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू है बेटा A, तो G A कहां मैप होगा, देखो 1 पर मैप हुआ। अब आप बेटा G ऑफ F2 लिखेंगे, यानी GF2, F2 कहां मैप होगा बेटा, देखो F2 कहां मैप हो रहा है, B पर, तो GB मैप हो जाएगा, GB बेटा 2 पर मैप हो रहा है, और G ऑफ F3, G ऑफ F3, तो बेटा F3 कहां मैप हो रहा है, यहां देखो F3 मैप हो रहा है C पर, और GC हमारा मैप हो रहा है बेटा 3 पर। तो आप देख रहे हो बेटा कि यहां पर हम जो वैल्यू दे रहे थे वही वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है, यानी जी के डोमेन की वैल्यू ही मिल रही है, और यहां पर एफ के डोमेन की वैल्यू मिल रही है। दैट इज, यहां से ये प्रूव हो गया बेटा कि हमारा जो जी था, ये जी जो था ये बेटा इनवर्स है एफ का। हेंस देखो, हेंस जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो कहां से डिफाइन हुआ बेटा, ए बी सी से कहां तक, 1 2 3 तक डिफाइन हुआ, सच दैट, कैसे बेटा कि जी ए जो होगा वो 1 पर मैप होगा, जी बी जो होगा वो 2 पर मैप होगा, और जी सी जो होगा वो कहां पर मैप होगा, 3 पर मैप होगा। ये बेटा हमारा इनवर्स है इस फंक्शन का। ठीक है, तो यहां तक आई होप समझ में आया बेटा।
आप इसे नोट कर लो। अब हमें एक और बात यहाँ पर शो करना होगा बेटा, एफ इनवर्स यानी जो इनवर्स आया है ये आया है इनवर्स, आप इसे ये और लिख लो, एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू 1 और एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2 और बेटा एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 3। ये हो गया बेटा एफ इनवर्स, आप नोट कर लो, फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हमें ये जो इनवर्स फंक्शन है ये, अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, दैट इज इन्वर्टिबल होना चाहिए। क्योंकि यहां पर बेटा हमारा एफ इन्वर्टिबल है, एफ अभी हमने शो किया था 1 1 ऑन 2 है, तो एफ इनवर्स भी हमारा बेटा कैसा होगा 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, तो देखो सिंस एफ इज इन्वर्टिबल देयरफॉर एफ इनवर्स मस्ट बी इन्वर्टिबल। ठीक है बच्चों, अब बेटा हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। एफ इनवर्स आपको ये गिवन है, एफ इनवर्स ए बी सी से 1 2 3 तक डिफाइन है और ये बेटा हमारी मैपिंग दे रखी है एफ इनवर्स की। अब समझो बेटा इसका इनवर्स निकालेंगे। मान लिया एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो हमने एच सपोज कर लिया, तो यहां मैं बेटा एक फंक्शन एच डिफाइन कर रहा हूं। क्या डिफाइन कर रहा हूं? एच। देखिए देखो बच्चों, और ये एच कैसे डिफाइन कर रहा हूं? डिफाइन एच अपनी ओर से बेटा हम एफ इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं। देखो एफ इनवर्स का डोमेन ये है, रेंज कोडोमेन ये है बेटा, एफ इनवर्स यहां से यहां तक डिफाइन है, तो इसका इनवर्स जो होगा वो बेटा यहां से और इधर साइड डिफाइन होगा, दैट इज एच के लिए डोमेन हो जाएगा बेटा 1 2 3 और कोडोमेन हो जाएगा बेटा ए बी सी। ठीक, अब बेटा एच डिफाइन कर दिया सच दैट, ऐसे डिफाइन किया कि H1 A पर मैप है, H2 बेटा B पर मैप है और H3 किस पर मैप है? C पर मैप है। तो अगर ये H बेटा इस G का दैट इज F इनवर्स का इनवर्स है, तो हमने पहले बताया बेटा GOF और FOG निकालते हैं, लेकिन यहां पर आप देखो बेटा H ऑफ G निकालोगे, है ना, H ऑफ G, F नहीं है, H और G फंक्शन है, तो यहां से हम कंपोज करेंगे और फिर क्या दिखाना होगा? H ऑफ G या G ऑफ H निकाल के हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये बेटा ये कंडीशन जो होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन है। ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा। आइडेंटिटी फंक्शन में तो ऐसा होता है कि जो हम वैल्यू यहाँ दे देंगे उसी पे मैप कर देता है आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जो वैल्यू आप यहाँ दे दोगे ये उसी पे मैप कर देगा। जैसे आपने इसको x दिया बेटा, तो यहाँ पर भी x दोगे तो x पे मैप हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं ना GOF इज इक्वल टू x आना चाहिए। ऐसे आप यहाँ पर अगर y दोगे तो ये भी बेटा y हो जाएगा, तो ये y पे मैप कर देगा, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बनाता है। ठीक है ना, तो बच्चों देखो अब हम इस h को चेक करेंगे कि h हमारा f इनवर्स का इनवर्स है या नहीं। f इनवर्स को आपने क्या मान रखा है? g। ना देखो बेटा चेक करते हैं, देखो g ऑफ h बेटा h का डोमेन आपको गिवन है ना 1 2 3, g ऑफ h1 यानी g ऑफ h1 और h1 मैप हो रहा है बेटा, h1 देखो कहां मैप हो रहा है? a पर, और ga कहां मैप हो रहा है? ga मैप हो रहा है 1 पर बेटा। अब निकालो g ऑफ h2, तो यहां पर GH2 हो जाएगा और H2 कहां मैप हो रहा है? H2 मैप हो रहा है B पर, और GB कहां मैप हो रहा है? ये मैप हो रहा है 2 पर, तो G ऑफ H2 आ गया बेटा। अब आप निकालो G ऑफ H3, देखो इधर लिख देते हैं इसको, G ऑफ H3 दैट इज GH3, देखो बेटा
H3 कहाँ मैप हो रहा है, H3 C पर मैप हो रहा है, और GC कहाँ मैप हो रहा है, 3 पर मैप हो रहा है। देखो बेटा जो वैल्यू आप दे रहे हो ना वही यहाँ पर मैप होके आ रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन का रूल होल्ड कर रहा है। यही तो मैं कह रहा था बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन में ऐसा होता है कि जो वैल्यू आप यहाँ दो वही हमारे पास आ रहा है बेटा, ठीक है। अब हमने ये तो दिखा दिया g ऑफ h, आपने दिखा दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन फ्रेम कर रहा है। अब क्या दिखाओगे, अब दिखाओगे बेटा h ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन फ्रेम कर रहा है या नहीं, ये भी चेक करो बेटा। देखो नाउ बेटा आप देखेंगे h ऑफ g, अब g का डोमेन क्या है, a b c, तो यहां पे लिखेंगे h ऑफ g a मतलब h g a, तो g a कहां मैप हो रहा है, g a मैप हो रहा है 1 पर, और h1 कहां मैप होगा बेटा, h1 मैप हो रहा है a पर। तो जो वैल्यू आपने यहां दी वही यहां पर मैप होके आई बेटा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है। अब निकालो h ऑफ जी बी, देखो एक मिनट आप इसे नोट कर लो बच्चों। देखो बेटा h ऑफ जी ए निकल आया, अब हम निकालेंगे h ऑफ जी बी, तो आप लिख लेंगे h ऑफ जी बी, और जी बी की वैल्यू क्या है बेटा, आप देखो जी बी 2 पर मैप हो रहा है, और h2 कहां मैप हो रहा है, h2 मैप हो रहा है b पर। अब बेटा निकालो h ऑफ जी सी, तो यहां h ऑफ जी सी कहां मैप हो रहा है, GC देखो GC मैप हो रहा है 3 पर, और H3 हमारा मैप होगा बेटा C पर। तो आप देखो बेटा यहां से ये क्लियर हो गया, देखना ध्यान से। अब मैं यहां पर लिखूं H फंक्शन को, हेंस H क्या है, G का इनवर्स, हेंस G इनवर्स, दैट इज G क्या था, F इनवर्स। देखो बेटा G F इनवर्स ही तो था, F इनवर्स का इनवर्स क्या आया बेटा, देखो इसका डोमेन क्या था 1 2 3, 1 2 3, और कोडोमेन क्या है बेटा ABC। आप एक मिनट इसे लिखो बेटा क्योंकि रफ करना पड़ेगा ये। सच दैट ये हमारा बेटा F इनवर्स का इनवर्स है, और ये कैसे डिफाइन हुआ है, सच दैट यहां देखो बेटा F इनवर्स का इनवर्स, F इनवर्स का इनवर्स वैल्यू दो बेटा, इसको आपने 1 दिया, ये H1 दोगे ना, ये H को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, F इनवर्स का इनवर्स 1। यहां पे इसे थोड़ी देर के लिए लिख लो, देखो आप ये लिखो सच दैट H1, ये H1 का मतलब क्या है, H क्या था, G का इनवर्स, G का इनवर्स H है बेटा, और G किसका इनवर्स था, F का इनवर्स। तो आप इसे ये लिखोगे F इनवर्स का इनवर्स 1। ये कहां मैप हुआ, ये देखो बेटा ये मैप हुआ था, ये रहा बेटा H1 A पर मैप हुआ है, एंड H2 दैट इज F इनवर्स का इनवर्स, ये कहां मैप हुआ है बेटा, देखो ये मैप हुआ है B पर, और H3 दैट इज बेटा F इनवर्स का इनवर्स 3, ये कहां मैप हुआ है C पर। हेंस आप चेक करो बेटा, देखो F1 भी तो A पर मैप था, और F इनवर्स का इनवर्स भी A पर ही मैप है। F इनवर्स बेटा F2 भी तो B पर मैप था, और इसके इनवर्स का इनवर्स भी B पर मैप है, और यहां देखो F3 C पर मैप था, और इसके इनवर्स का इनवर्स भी C पर मैप है। हेंस क्या प्रूव हो गया बेटा कि जो F इनवर्स का इनवर्स है वो क्या है, F है। हेंस F इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू F, ये हमें बेटा यहां पर शो करना था। हो गया प्रूव, ठीक है, एक बार नोट कर लो। अब बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो बेटा हम ये क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।